का पार्ट नंबर 3, जिसमें आज ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो इसका बचा हुआ पार्ट है उसमें देखिए आपके कौन से टाइप के क्वेश्चन रहे हुए हैं, 1 से 2 टाइप के रह रहे थे, वो कौन से हैं। एक हमारे पास प्रश्न होते हैं के बाद या से बाद, और एक होते हैं हमारे पास के पहले या से पहले। अब यहाँ 2 टाइप के आपके होते हैं कि यहाँ पे आपसे वो दिन भी मालूम कर सकता है और यहाँ पर वो आपसे तारीख भी मालूम कर सकता है। तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि के बाद या से बाद वाले प्रश्न में, तो के बाद या से बाद में अगर आपको दिन निकालना हो तो इसमें कोई अंतर नहीं होता, जितने दिन बाद कहा होता है उतने ही दिन हम उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ ले। जैसे मैंने लिखा सोमवार के 3 दिन बाद का दिन, सोमवार के 3 दिन बाद का दिन, तो आप यहां क्या करेंगे, सोमवार और यहाँ 3 दिन बाद, तो आप इसमें 3 दिन जोड़ सकते हैं, कौन सा आएगा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुवार। इसी प्रकार यदि आपको मिलता है सोमवार से 3 दिन बाद का दिन, तब भी आप कोई अंतर नहीं करते, आप करते हैं यहाँ सोमवार और 3 दिन बाद, तो यहाँ 3 दिन बाद हमें मिल जाता है दिन गुरुवार। परंतु जब यदि इसमें हमें मिले अगर तारीख वाले क्वेश्चन, कि हमसे कहा जाए 5 मार्च के 3 दिन बाद की तारीख, तब देखिएगा आपको यहाँ क्या करना है, केवल एक इसी में अंतर है, मैंने इस पे स्टार लगा दिया है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है कि 5 मार्च था तो आप उसमें 3 दिन तो जोड़ेंगे, पर जब भी आपको तारीख वाला प्रश्न मिलेगा और उसमें लिखा हुआ होगा के बाद, तो वहां आप 1 दिन अतिरिक्त तारीख बताते हैं और आपका आंसर यहाँ हो जाता है 5, 3, 8 और 1, 9 मार्च। जबकि यदि मैं इसे यही लिख देता 5 मार्च से 3 दिन बाद की तारीख, तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना, यहाँ आपका आंसर रहेगा 5 + 3 यानी कि 8 मार्च। तो देखिए बहुत छोटा सा, बहुत कॉमन सी बात है इसमें याद रखने के लिए। यदि दिन वाला कोई भी क्वेश्चन है, सोमवार मंगलवार से लेकर रविवार तक का 7 दिनों में से यदि आपसे दिन मालूम किया जाए, तो चाहे जितने दिन के बाद कहा हो या से बाद कहा हो, आप उसमें उतने ही दिन जोड़कर आंसर बता देते हैं। जबकि यदि आपसे तारीख मालूम की जाए, दिनांक मालूम की जाए, तो केवल और केवल जहां के बाद होगा, जितने दिन भी कहा होगा उतने दिन जोड़कर 1 दिन अतिरिक्त उसमें जोड़ देते हैं, 1 एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, और वो आपकी तारीख निकलती है। इसका क्वेश्चन में कराऊंगा भी आपको, ये मैंने एग्जांपल बता दिया जो आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर से बाद है तो आपको कुछ नहीं करना, केवल दिन हो या दिनांक हो, जितने दिन से बाद कहेगा उतने ही दिन आप जोड़ देंगे और वही आपका आंसर हो। के पहले या से पहले वाले प्रश्न में इनमें कोई अंतर नहीं होता, इनमें कोई अंतर नहीं होता, अर्थात जितने दिन पहले के पहले या से पहले कह दिया जाए, दिन हो या दिनांक हो, आप उतने ही उसमें घटा सकते हैं। मैंने यहां लिखा सोमवार के, या आपको मिलता सोमवार से 2 दिन पहले का दिन, तो आपको केवल क्या करना है कि सोमवार में से यहाँ 2 दिन माइनस कर देने हैं। तो सोमवार से 1 दिन पहले आया होगा रविवार,
और रविवार से एक दिन पहले आपका रहा होगा शनिवार। अब चाहे वो के पहले हो या से पहले हो, के पहले हो या से पहले हो, जितने भी दिन कहेगा उतना ही हम माइनस कर देंगे। यहाँ मैंने माइनस यहाँ डायरेक्ट 2 भी कर सकते हैं, बन बन करके गिने थे। अभी आप इसको ना सोचे 111 है या 11 है, ये आप समझ जाएंगे। ऐसे ही यदि प्रश्न तारीख पर निर्भर हो, मैं यहाँ कह दूं कि 10 दिसंबर से 3 दिन पहले। अब यहाँ चाहे हो 10 दिसंबर से हो या यहाँ पर लिखा हो के 3 दिन पहले की दिनांक आपको ज्ञात करनी हो, इसकी तारीख आपको ज्ञात करनी हो, तो आपका आंसर 10 - 3 और आंसर रहेगा आपका 7 दिसंबर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के आज कुछ क्वेश्चन हैं जो हम कराने वाले हैं, 5 से 6 क्वेश्चन हैं, 4-5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ सकते हैं। तो देखिएगा क्या है वो क्वेश्चन, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। आजकल क्या है कि दिन निकालने वाले क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं कि डेट दे दी आपको दिन निकालना है, कैलेंडर के क्वेश्चन इस टाइप के आपको ज्यादा मिलेंगे। किस दिन के बाद कौन सा दिन होगा, से पहले के पहले वाले प्रश्नों को उन्हीं को आपको करना होता है। चलिएगा, इसका पहला प्रश्न मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि यदि आज रविवार है, ये सबको प्रश्न जो आए हुए हैं आपके, ये पुराने पेपरों में से मैंने लिखे हुए हैं सारे। यदि आज रविवार है तो आगामी कल से 3 दिन बाद, आगामी कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो यहां मैं आपको एक तरीका बता देता हूं कि आपको ये वाले सारे सवाल एक ही लाइन से कैसे करने हैं। आपको इसके लिए केवल यहां एक बना लेना है आज, ये आज वाला दिन, आज के अनुसार हम बता देते हैं आने वाला कल और एक बता देते हैं आने वाला परसों। जैसे ये हमारे आने वाले हैं, इनको हम बोल देते हैं आगामी, जो आने वाले हैं, जो आगे आने वाले, इसी के अनुसार होते हैं। हम आज के अनुसार बीते हुए की बात कर सकते हैं, तो बीते हुए को भी हम कह सकते हैं कल और परसों। इन 2 दिन का हमें पता होता है तो इनको हम लिख सकते हैं यहाँ पर। इनके क्वेश्चन में नाम दिए जाते हैं गत या विगत। जब वो आगामी का प्रयोग करता है तो आने वाले की बात चलती है, और गत या विगत होता है जो बीत चुका है, पिछले वालों की बात। तो आप केवल इसी लाइन से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये आने वाले कल परसों हैं, ये बीतने वाले कल परसों हैं। जब आने वाले की बात होगी तो फ्यूचर में गा दी गे का प्रयोग करेगा, और बीते हुए की बात होगी तो वहां पास्ट में आपने इंग्लिश पढ़ा है कि वहां था थी थे का प्रयोग करेगा। अब क्वेश्चन में यदि आज रविवार है तो मैंने आज के नीचे लिख दिया यहाँ पर रविवार है। बस आपको आज के दिन से हर दिन निकालना होता है। तो आगामी कल से 3 दिन बाद, तो आगामी कल, आने वाले कल से 3 दिन बाद, मैंने बताया था जितने भी दिन बाद कहा जाएगा आपको उतने दिन बाद, क्योंकि कल को क्या है यहाँ, आज रविवार, तो कल को क्या हो गया सोमवार, और सोमवार के 3 दिन बाद, चाहे के बाद हो से बाद हो, अगर दिन निकालना हो तो कोई अंतर नहीं करते आप, उसमें उतना ही जोड़ देते। तो ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ गुरुवार या बृहस्पतिवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आप इनको ऐसे देखते रहें, इतने कोई वो नहीं कि आपको समझ में ना आए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसी का अगला क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहीं पे कि क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इसका लिख दिया, यदि परसों शुक्रवार था, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद, आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। अब देखिएगा इसके बाद में प्रयोग है, यहां था दिया है और यहां होगा है, गा दिया है, इसका मतलब एक पास्ट वाला है और मालूम फ्यूचर वाला किया गया है। तो उसने कहा यदि परसों शुक्रवार था, तो ये कौन से वाले शुक्रवार की बात चल रही होगी, कौन से वाले परसों की, जो हमारा था मतलब बीत चुका था। तो उसने ये वाला दिन हमको दिया है, कौन सा है, यदि यहाँ पे शुक्रवार था तो उसने मालूम किया है आगामी
परसों। अब आगामी परसों कौन सा हुआ, आने वाला परसों। आज से ही तुलना करते हैं कल परसों की। इसके बाद तीसरा दिन, तो यहाँ होगा परसों के बाद पहला, दूसरा, तीसरा दिन। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और ये वाला दिन हमें फिर मिलेगा कौन सा, शुक्रवार। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका शुक्रवार। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, मैं उसे बोल देता हूं, लिख नहीं रहा हूं, आप उस ध्यान से सुनेंगे। मैं केवल इसमें लिख दूंगा जहां मुझे सोल्व करना है। तो आप जब वीडियो देखेंगे तो लिख सकते हैं उस क्वेश्चन को, वो भी आया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन मैं इसका बता रहा हूं। एक, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, उसने कहा यदि आने वाले कल, आने वाला कल इसकी बात चल रही है, आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद कौन सा होगा, पहला दिन और दूसरा दिन। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो उसने यहाँ वाला हमें दिन कौन सा दिया गया है, यहाँ पर शुक्रवार है। तो उसने मालूम करा है, तो बीते हुए कल, तो अब कहां से बात चले, इस वाले कल से। अब बात चले इस वाले कल से, तो बीते हुए कल से पहले कौन सा दिन था, तो बीते हुए कल से पहले दिन, यानी कि उसने ये वाला दिन हमसे मालूम किया है। अब अगर हम इसको पढ़ते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ था शुक्रवार, यहाँ आया होगा बृहस्पतिवार, यहाँ आया होगा बुधवार, यहाँ आया होगा आपका मंगलवार, यहाँ आया होगा आपका सोमवार, और यहाँ आपका आया होगा रविवार। तो बीते हुए कल से पहले कौन सा दिन था। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो बीते हुए कल से पहले दिन, तो बीते हुए कल, ये वाला हो गया बीता हुआ कल, तो बीते हुए कल से पहला दिन कौन सा है, तो हमने यहाँ से जब पढ़े थे, शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, और ये हमारा आंसर आ गया था इसमें रविवार। तो ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे ये, के पहले और से पहले वाले। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी क्रम में क्या है। अभी एक क्वेश्चन तिथि वाला करा देता हूं मैं, ये भी आया हुआ आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता रहा हूं। यदि माह की 5वीं तिथि, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है, तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। अब ये देखिएगा, आपको यहाँ दिन नहीं बताना है, यहाँ आपको तारीख बतानी है। तो उसने यहाँ पर दिया है कोई सा ही महीना है, और वहां 5 तारीख को क्या था, मंगलवार था। पर हमें जो आंसर बताना है वो हमें बताना है कहीं ना कहीं किससे, शुक्रवार से। तो देखते हैं मंगलवार के बाद शुक्रवार भी आया होगा, और वो भी कौन सा है, तीसरा शुक्रवार। तो पहले हमें क्वेश्चन में देखना होता है कि क्या कहीं शुरू में तो उससे पहले शुक्रवार नहीं आया। हम इसको आगे भी चला सकते, पीछे भी। अगर पीछे चलाएंगे तो यहाँ 4 तारीख भी आई होगी, 3 भी होगी, 2 भी होगी और 1 भी होगी। हमारे पास इसमें जो मेन होता है वो ये होता है कि किसी से हमें गणना करनी है, किस दिन से हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ मंगलवार जब 5 को था, तो 4 को सोमवार, 3 को रविवार, 2 को शनिवार, और 1 को रहा होगा शुक्रवार। तो पहला शुक्रवार हमें कहाँ मिला होगा, 1 तारीख। तो आप इन प्रश्नों में जरूर याद रखें कि आप केवल 5 से अगला शुक्रवार ना देखें। अगला शुक्रवार तो मिलेगा ही, एक बार ये जरूर देखते हैं कि जो मालूम किया गया है क्या वो उससे पहले की तिथि में भी कहीं था। अगर आप आगे चलते तो आपको क्या मिलता है, एक के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार 30 दिन में मिलता, तो आप उसे कह देते कब मिलता है वो आपको, शुक्रवार। इस 8 तारीख को भी शुक्रवार मिलता आपको। यदि आप पीछे नहीं चलते तो आप इसको पहला शुक्रवार मानते, क्योंकि हर दिन 7 दिन के बाद रिपीट होता है। अगर 8 को शुक्रवार था तो 8 से पहले कब रहा होगा, उसी महीने में 1 तारीख को। 8 के बाद कब फिर आया होगा अगला शुक्रवार, फिर 7 दिन बाद यानी कि 15 में। तो तीसरा शुक्रवार हमें कहाँ मिला, 15 को। अब उसने क्या मालूम करा है कि 3 दिन बाद, यानी कि 15 तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद हो। जब मैंने कहा था के बाद हो और हमें तारीख निकालनी होती थी, तो हम उसमें क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो उस दिन कौन सी तारीख बताएंगे,
19 तारीख। अगर यहाँ होता केवल से बाद तो हमारा आंसर होता 15 + 3 18। चलिएगा, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो इसमें 1-2 क्वेश्चन अलग से हैं वो आपकी बुक में किसी में दिए हैं, किसी बुक में नहीं भी दिए हैं, पर अधिकांश में दिए होते हैं। तो वो इतने बोले हैं कि उनमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट है केवल डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का कि यदि राजू का जन्म 29 फरवरी 2004 को हुआ तो वह अपना चौथा जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा। अब क्योंकि इसमें आपको देख के पता लग रहा होगा, वो आपको यहाँ ऑप्शन 2004 के बाद 2008 भी जरूर देगा, क्योंकि अब आपको वो ऑप्शन इस तरह से लिख के देगा 2008, 2012, 2000 और भी दे सकता है, 2016, 2020, 2024, इस तरह से आपको ऑप्शन दे सकता है कोई से भी। तो क्योंकि आपने पढ़ा है जो 29 फरवरी है, 29 फरवरी यानी कि लीप वर्ष की बात चल रही है, तो ये हर चौथे साल ही आती है। अब उसका जन्म कब हुआ था? 29 फरवरी 2004 को। अब ये दोबारा डेट 29 फरवरी ना 2005 में आने वाली है, ना 6 में, ना 7 में, लीप वर्ष में ही आएगी, यानी कि कब आने वाली है? 2008 में। 8 के बाद कब आने वाली है? 12 में। 12 के बाद कब आने वाली है? 16 में। और 16 के बाद कब आने वाली है? 2020 में। इसी तरह आती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ तो उसका जन्म हुआ है। और जन्मदिन हम कब बनाते हैं? जब कोई व्यक्ति 1 साल का हो जाता है। और वो पहले साल का भी कब होगा? कोई 2004 में हुआ तो उसका पहला साल कब होगा? 2005 में। पर यहाँ 29 फरवरी वाला प्रश्न है, तो द्वारा 29 फरवरी 2005, 6, 7 में नहीं मिलेगी, 2008 में। तो यहाँ उसका जन्मदिन होगा पहला, यहाँ होगा दूसरा, यहाँ होगा तीसरा और यहाँ होगा चौथा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2020 में, क्योंकि यहाँ उसका जन्म हुआ है। और जिस दिन जन्म होता है उस दिन जन्मदिन का एक दिन होता है, ना कि 1 साल होता है। चलिएगा, एक और लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का, और आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, यदि आपको किसी भी बुक का कोई कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन या जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, अगर उसमें से आपको कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जो हमसे छूट गया हो जिस टाइप का, तो आप उन क्वेश्चन को हमें कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पर बाय कॉल कैसे भी बता सकते हैं। आपको अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। चलिएगा, तो अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का आता है, कि क्वेश्चन बता देता हूं आपको कि रंजना को याद है कि उसका जन्म 12 व 16 दिसंबर के बीच हुआ था, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसका जन्म 14 के बाद व 17 दिसंबर के पहले हुआ है। तो रंजना का जन्म किस दिन हुआ? यहाँ किस दिन मतलब होगा कि किस दिनांक को हुआ। यहाँ हम ये लिख सकते हैं किस दिनांक को हुआ था। तो आप इनमें केवल क्या करते हैं, बहुत आसान, यहाँ 12 व 16 के बीच का भी मतलब ये होता है कि 12 के बाद और 16 से पहले। तो एक डेट है 12 और 16, और दूसरी डेट कौन कौन सी याद है? 14 और 17। आप यहाँ जब आंसर ढूंढते हैं तो आप इसके विकर्ण में देख सकते हैं। यहाँ देखिए 12 और 5 का अंतर है, 12, 5, 17। आप उस विकर्ण को देखते हैं जहां कम से कम अंतर हो, तो एक पहले की और एक बाद की तारीख में देख लेते हैं। आप इसको भी देख सकते हैं। चलिएगा, मैं अगर यहाँ भी कर दूं तो आपको यहाँ से आंसर डायरेक्ट में मिल जाता है कि 14 और 16 के बीच में क्या आया होगा? 15। तो इसका जो हमारा आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? 15 दिसंबर। अब अगर मैं इसको भी पढ़ दूं तो यहाँ कौन कौन से आने थे? 13,
14, 15, 16। अब क्योंकि बताइए दोनों में कॉमन तारीख कौन सी है, जो इस विकर्ण में भी और इसमें भी, और वो कौन सी तारीख है हमारे पास 15, क्योंकि 16 से तो पहले है तो 16 में होगा नहीं। और यहाँ 12 के बाद यहाँ क्लियर कर दिया 14 के बाद है तो 13, 14 में भी नहीं होगा। या डायरेक्टली आप कह सकते हैं बिल्कुल जो दोनों में कॉमन हो, इसमें भी 14 और 16 के बीच भी और 12 और 17 के बीच भी भाई हमारा आंसर होता है। चलेगा, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही।